वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु बाइटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सोशल साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, फ्रांस की राजधानी निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बुडापेस्ट कि ऑप्शन डी डिसपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का सम्राट की उपाधि कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए 1803 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1804 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1805 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1807 ईस्वी को। तो कब उपाधि हुआ था? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट का उपाधि प्राप्त किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए हैंगरी, ऑप्शन बी बियान, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी बुडापेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो बियान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है, बियान में कांग्रेस सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ऑप्शन ए 1814 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1816 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1817 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 ईस्वी को। इसी को कहते हैं बियान सम्मेलन या बियान कांग्रेस सम्मेलन। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रूस में शासक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जार, ऑप्शन बी मार, ऑप्शन सी टार, ऑप्शन डी हार। तो जो रूस में शासक को क्या कहता है? तो जार कहा जाता है। जार का मतलब होता ही सम्राट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका गठन कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। और यंग इटली को 1831 ईस्वी में गठन हुआ था और यंग यूरोप को 1834 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। ल्यू नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो ऑप्शन ए 1851 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1852 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1854 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1852 ईस्वी में हुआ था। ल्यू नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो मेजनी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1802 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1805 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी को हुआ था मेजनी का जन्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है कि गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1806 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1807 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1809 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1810 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सैनिक था, ऑप्शन बी राजा था, ऑप्शन सी नाविक था, ऑप्शन डी जादूगर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, मतलब वह नाव चलाया करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि रक्त और तलवार की नीति कौन अपनाया था? तो रक्त और तलवार की नीति कौन अपनाया था? तो ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था रक्त और तलवार की नीति अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ने, ऑप्शन डी मेजनी ने। तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहता है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न चलते हैं फिर से। प्रश्न क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 10 जनवरी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है जार निकोलस द्वितीय ने राजगद्दी को कब त्यागा था? तो ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो जो जार निकोलस द्वितीय था वो राजगद्दी को कब त्यागा था? तो 1917 ईस्वी को राजगद्दी को त्याग दिया था। अगला प्रश्न क्या कहता है इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में हुआ था, कि ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। तो वह कब शामिल हुआ था? तो 1914 ईस्वी में शामिल हुआ था इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1920 ईस्वी को हुआ था, कि ऑप्शन बी 1922 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी को, कि ऑप्शन डी 1924 ईस्वी को। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी को मृत्यु हुई थी लेनिन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। स्टेलिन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्टील का आदमी, ऑप्शन बी तांबे की आदमी, ऑप्शन सी लोहे की आदमी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम की आदमी। तो स्टेलिन का अर्थ क्या था? तो स्टील का आदमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है स्टेलिन की मृत्यु कब हुई थी? कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी
1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी को। तो कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी को स्टेलिन की मृत्यु हुई थी। 15 मार्च 1954 ईस्वी को स्टेलिन की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक समाजवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लेनिन की, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन सी स्टेलिन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 39। तो कितने देश भाग लिए थे? तो टोटल 37 देश प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर फिर से।